ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज़ किया जाए बांग्लादेश को। और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या बांग्लादेश की अग्रिम सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हो रही और क्या भारत अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? होती है। पपट मास्टर है मोहम्मद यूनिस। वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए हैं ये काम करने के लिए। ये होप है वेस्ट की, वो आदमी होप है सीआईए की और आईएसआई की। और उसने एक ही काम किया, सारी सिटीज में आग लगा दी ताकि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। तभी बोल रहा हूं, गैर मुल्की पनागाहों से जोड़ता है। बांग्लादेशी वजारत खारजा की जानिब से भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा की तलबी और मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा। भारतीय मीडिया हालिया सियासी बेचैनी को हिंदुओं पर मजालिम के तौर पर पेश कर रहा है। इसका मकसद यह है कि आलमी सतह पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत को इंतहा पसंद साबित किया जाए। बांग्लादेशी मीडिया और मकामी मुबस्सिरीन का कहना है कि तशद्दुद के वाकयात सियासी थे, अवामी लीग बामुकाबला अवाम, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसे दानिस्ता तौर पर फिरका वाराना रंग दिया। शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद भारत अपना असर रसूख खो चुका है। अब वो मजहबी कार्ड खेलकर बांग्लादेश पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहता है। कल CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है। इस बातचीत का मकसद साफ है, सीमा पर हालात काबू में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से बचा जाए और हालात हाथ से निकलने से पहले नियंत्रण में रखे जाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उर जमान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में मौजूदा भारतीय उच्चायोग, भारतीय संस्थान और भारतीय नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है। आग लगी नहीं है, ये दिखाई जा रही है ताकि वो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके या भारत से युद्ध शुरू कर वो बोले देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा 7 सिस्टर्स जो हैं हमारी 7 सिस्टर्स वो मैं आपको लेके दूंगा, इसलिए ये युद्ध करना जरूरी था। जय हिंद दोस्तों, आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश के हवाले से। वैसे तो मीडिया पे कई खबरें चलती रहती हैं, बट अदर देन आधिकारिक ये स्टेटमेंट है इंडियन आर्मी की तरफ से कि वकारुज्जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से बात की है। CNN न्यूज़ 18 के मुताबिक क्या बात हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। अखबार में या टीवी चैनल जो CNN का है उसमें ये बताया गया कि वकारुज्जमान ने भारतीय आर्मी चीफ को ये भरोसा दिलवाया कि कोई भी मिलिटरीली या बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भारत को कोई भी जो है वो प्रोवोकेशन नहीं मिलेगी और भारत की तरफ इन्फिल्ट्रेशन भी बांग्लादेश की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। ये वकारुज्जमान खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बांग्लादेश के इंटरनली जो हालात हैं वो हम लगे हुए हैं उसे डील करने के लिए, बट भारत को कोई खतरा इससे नहीं है। भारत के लोग जो हैं वो अपने सीमा में भी सुरक्षित है जो बांग्लादेश से सटे हैं, साथ ही साथ भारत के जो नागरिक बांग्लादेश में रह रहे हैं वो भी सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वकारुज्जमान ने कहा मैं और एज आर्मी जो है हमारी लेती है। वो सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन दोस्तों इस बंदे ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो स्थानीय हिंदू हैं, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते, माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते। ये वर्ड मैंने देखा मिसिंग है। अब इसने लिया या नहीं लिया, बट जो CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्टिंग है उसके अकॉर्डिंग इसने माइनॉरिटीज़ को लेके कुछ भी बात नहीं की। बस भारत के जो कंसर्न से थे भूगोल को लेके, ज्योग्राफी को लेके कि कहीं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट ना करने लगे या पथराव ना करने लगे BSF पे, तो इन सब की चीज़ें जो है सुनिश्चित की। ठीक है, ये बांग्लादेश एक्चुअल में डर रहा है कि कहीं भारत कोई मिलिट्री कार्रवाई करके ऐसे मुसीबत के समय में बांग्लादेश को एक और बार 2 हिस्सों में ना तोड़ दे। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज़ किया जाए बांग्लादेश को। और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा था इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब खत्म हो गया। पाकिस्तान बस पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ।
हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई। जी, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको, वो दिखा, और टीवी के ऊपर आप क्या बोल रहा हो, अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये काम मत कीजिए। लेकिन पुलिस को और आर्मी को बोल दिया, यू जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर, प्लीज अंडरस्टैंड द ऑप्टिक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आर्मी और पुलिस आपकी रिएक्ट नहीं करती, म्यूट स्पेक्टेटर बनकर जो वो वहां पे खड़ी है, इसका मतलब है कि पीछे कोई और ही सिनेरियो है। आपको लगता है कि बांग्लादेश की आर्मी इनकॉम्पिटेंट है या उसे इनकॉम्पिटेंस बनाया गया है? ये है तरीका। आपको जब आप डॉट्स को जोड़ते हैं, आपको समझ आता है कि हो क्या रहा है। अवामी लीग को डिसमेंटल किया जा रहा है, स्ट्रीट फोर्स को पूरी पावर दे दिया है, जाइए आग लगाइए, ताकि मोहम्मद यूनिस कुर्सी को छोड़कर बाहर नहीं जाए। और आपने अगर इनका 1400 सालों का हिस्ट्री देखा हो, ये जब सत्ता को छीनते हैं, ये कभी भी सत्ता में जीत कर नहीं आते। ये हमेशा बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने सारे भाइयों को मार दिया, ये इनकी रिवायत है। इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है ये सारी चीजें। तो इसलिए वो वही कर रहा है मोहम्मद यूनिस जो उसकी किताब ने उनको सिखाया है। और नाम में ही मोहम्मद है भैया, इसके आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया वहां पे सिनेरियो। अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है और भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। मोहम्मद यूनिस चाहता क्या है? पहली बात, वो चाहता है कि बांग्लादेश बैंकरप्ट हो जाए। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी है पूरी जो पीछे सीआईए से बन के आई है। या तो भारत युद्ध कर ले, क्योंकि सीआईए जब सिक्का चलाता है दोनों तरफ उसके हेड्स होता है और हमेशा वो कॉल करता है हेड्स, क्योंकि सिक्का उसी का बनाया हुआ है। या तो भारत युद्ध कर लेगा, मोदी जी हैं, युद्ध करेंगे नहीं। तो दूसरा तरीका है कंपनी को बैंकरप्ट किया जाए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 10-15% क्रॉस कर चुकी है हर महीने। ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी जो पहले 6-7% पे थी, आज 3% से नीचे आ गई। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेटिंग है। इसलिए अभी भारत के लिए मैटर क्यों करता है? दूसरा जो प्लान है, अगर युद्ध ना हुआ तो यहां पर जो ये पूरी रेडिकलाइज्ड पूरे जो यूथ है, जिसको आज आग लगाने की इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, जब इकोनॉमी कोलैप्स होगा तो ये सारे जानवर किधर जाएंगे? ना तो वो म्यांमार जाएंगे, ना चाइना जाएंगे, क्योंकि किडनियां नहीं निकलवानी, वेस्ट लेगा नहीं इन जानवरों को, ये सारे आएंगे भारत में। यानी कि एक क्राइसिस हमारे यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं बार बार, हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे। वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सारे जानवर आएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में और उसके बाद आकर वे वही काम करेंगे। ये तो हमारा एरिया है, यहां पर हिंदू रह नहीं सकता, सारे धर्म सेम नहीं होते। जो आज प्रैक्टिस वो बांग्लादेश में कर रहे हैं, वो हमारे भारत में आके करेंगे। और ये नाइटमेयर सिचुएशन बनाने की पूरी कोशिश है। तभी बोल रहा हूं, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि वहां पर रेडिकलाइज जो लोग हैं उनके लिए प्लेग्राउंड बन जाए। एंटी इंडिया फोर्सेस को तैयार किया जाए, पाकिस्तान के प्रॉक्सीज को तैयार किया जा रहा है, ताकि हमारा जो नेबर है बांग्लादेश वो वीक हो जाए। और उसके बाद वो हॉस्टाइल नेबर के जितने लोग हैं वो भारत में आकर भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे। उन्होंने भारत के अंदर जो ये 30 करोड़ इलीगल रहते हैं उनको रेडिकलाइज करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ वो बाहर नहीं निकले। अब नई खेप तैयार होकर भारत की तरफ भेजने की प्लानिंग है। तो हमें करना क्या चाहिए? क्या जो मीडिया बोलता है, ओ मोदी जी तुसी बड़े वीक हो, आंसर दो, ठोक दो जाके, क्या वो काम करना चाहिए? या हम सिर्फ अलर्ट रहें कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो करवा कौन रहा है? क्या उसको ब्लाइंड आई रखनी चाहिए जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वहां पर? क्या हमें जो पत्थरबाजी हमारे साथ हुई, क्या उसके ऊपर हमें चुप रहना चाहिए? कई बार कृष्ण जी बोलते हैं, कई बार एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। कृष्ण जी खुद 17 बार रन छोड़कर भाग गए थे, तभी रन छोड़ बोला जाता था उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां से भागना आज की डेट में, चुप रहना वो बेटर है, ना कि उसके जो सामने वाला चाहता है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करना शुरू कर दें, रिएक्शन करना शुरू कर दें। दोस्तों ये देखिए, हिंदू बर्न्ट अलाइव इन बांग्लादेश, जिंदा जला दिया एक हिंदू को बांग्लादेश में। ये सब आप देख चुके हैं, मीडिया ने कई बार आपको ये बताया है कि बांग्लादेश में ये सब चल रहा है। ये देखिए सब, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। यहां पे देखिए पूरी भीड़ की भीड़, पूरा हुजूम सामने आ गया। एंटी इंडिया फीलिंग आज की तारीख में बांग्लादेश में टॉप पे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिना वजह के कुछ नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों, कुछ नहीं होता। हर एक चीज के पीछे वजह होती है, और आज मैं आपको ये वजह समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी भविष्यवाणी करी थी, कितने दिन पहले, किस तारीख में, विद प्रूफ, सबूत के साथ, कि ये आदमी कुछ करने वाला है। ये आदमी से मेरा मतलब है मोहम्मद यूनुस। ये कुछ करने वाला है, ये करेगा, और वो हो गया।